5 नंबर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना होता है। आपको पता ही है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ रखा है कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर 0 पर ये जो फलन है ना, ये एक सतत फलन है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो हमें x बराबर 0 दिखना है, तो यहाँ लिख लेना x बराबर 0 पर। सतत कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों समान आती है, तभी बात बनती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंस टू 0, मतलब 0 से अधिक के लिए चेक कर दें। 0 पे चेक करना है तो 0 प्लस h। देखो ये वाला फंक्शन क्या है, 0 या 0 से अधिक के लिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h का मतलब क्या होता है h। x के जगह पे क्या रखना है, h रखना है प्लस 1। फिर हमें क्या करना है, h के जगह पे 0 रख देना है, 0 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो हमें राइट हैंड लिमिट मिलेगी 1। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 0 माइनस h, मतलब 0 से कम के लिए। तो ये फंक्शन है, यहाँ लेना पड़ेगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h, यानी कि x के जगह पे मुझे क्या रखना है, माइनस के h रखना है, 0 माइनस h माइनस के h। ठीक है, तो देखो साइन माइनस के थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, माइनस सामने आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस और ये साइन h बट्टे h, ये माइनस भी हमने यहाँ ले लिया, माइनस से माइनस कटा। और ये एक सर्वसमीका होती है जिसका मान कितना होता है 1। तो LHL RHL तो बराबर आ गए। अब निकालोगे फंक्शन 0, तो ये क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन x। ठीक है, एग्जैक्टली x बराबर 0 पे कौन सा मान है, देखो बराबर का चिन्ह यहाँ दिख रहा है, तो एग्जैक्टली 0 पे जो फंक्शन है वो है x प्लस 1। x के जगह 0 रख दो, 0 प्लस 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, बराबर हो गए। तो अब क्या लिखोगे, चूंकि LHL RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू समान है, अतः x बराबर 0 पर जो फलन है हमारा वो सतत है। x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। ठीक है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है इसका आपको व्यापक हल निकालना है। ठीक है, प्रश्न को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है, रैखिक अवकल समीकरण। हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, dy बट्टे dx प्लस 2y बराबर है sin x। ठीक है, तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये है रैखिक अवकल समीकरण। ठीक, रैखिक अवकल समीकरण किस रूप में होता है, किस रूप का है ये, dy बट्टे dx प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू रूप का है। इसे समीकरण 1 और 2 ऐसे मान लो। तुलना जब करेंगे तो p के स्थान पर क्या है 2 और q के स्थान पर क्या है sin x। तो हमें पहले क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक, समाकलन गुणक जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, e की पावर में p dx, ये फॉर्मूला होता है। तो e की पावर में p हमारे पास है 2 dx, यानी कि ये हो जाएगा e की पावर में 2 बाहर आ जाएगा, dx कंडीशन x। ठीक है, समीकरण नंबर कुछ भी नाम दे दो, मैंने a दे दिया। अब हम क्या निकालना है, अतः अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल, तो अवकल समीकरण का हल का सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx इंटीग्रेशन प्लस c। ये सूत्र होता है, जानते हैं। अब यहाँ पर सारे मान को हम रख देंगे। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है e की पावर 2x और q
ठीक है। क्यू हमारे पास क्या है, साइन एक्स और e की पावर 2x dx प्लस सी। अब इस वाले को मैं ना आई मान लेता हूँ। बिना आई मान के करोगे ना तो दिन भर करते रहोगे, कभी आपका सवाल हल नहीं होगा। आई मान लेंगे और फिर यहाँ पर हम मान रख देंगे। इसको मैं समीकरण नंबर 3 बोल देता हूँ। ठीक है, हमारे पास आई क्या है, हमने आई मान लिया है क्या, e की पावर 2x साइन एक्स dx। आईलेट वाला नियम आप जानते हैं, आईलेट वाला नियम से फर्स्ट इंटू सेकंड मानना होता है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सबसे लास्ट में आता है, तो ये एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये सेकंड हो जाएगा। इसको मैं पहला नाम दे देना है। अब तो देखो नियम क्या कहता है, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन ब्रैकेट में पहले वाले का अवकलज, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, ये सूत्र होता है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, x का जो भी गुणज है वो बट्टे में आ जाएगा। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, cos x, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, x का जो भी गुणज है वो बट्टे में आ जाएगा dx। ठीक है, सो यहाँ से देखो तो ये हो गया e की पावर में 2x साइन एक्स बट्टे में 2, एक बट्टे तो बाहर, और इसमें आपको फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा फिर से, तभी हमने आई माना। इधर हमारा आई चला आ रहा है, ये सेकंड हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लगा दो नियम फिर से। ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, जो हो चुका है उसको तो वैसे का वैसा रखेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक, फर्स्ट वैसे का वैसा इनटू सेकंड का समाकलन माइनस फिर पहले वाले का अवकलज, पहला वाला क्या है cos x, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन और फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास यहाँ पर क्या है, e की पावर 2x साइन एक्स बट्टे में 2, एक बट्टे 2 से अंदर गुणा कर दो, e की पावर 2x cos x बट्टे में 2, नेगेटिव और ये नेगेटिव। देखो यहाँ से एक सेकंड रुको, cos x का समाकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। ठीक है, माइनस और ये माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x, x का जो भी गुणज है वो बट्टे में लग जाता है और ये भी बट्टे में है, इससे भी तो गुणा करोगे साथ ही साथ। ठीक है, और ये समाकलन ये वाला बाहर से ये आ गया dx। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ये चीज़ फिर से क्या दिया गया प्रश्न है, आई के बराबर। ठीक है, ये क्या है, इसकी जगह पे फिर से क्या रख दोगे, आई रख दोगे। तो इस तरफ आई ऑलरेडी चला आ रहा है, आई जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से e की पावर 2x बट्टे में 2 उभयनिष्ठ है, अंदर बचेगा साइन एक्स और यहाँ से बचेगा cos x। ठीक, और ये माइनस 2 दूनी 4 और इसके जगह पे क्या आ जाएगा आई, माइनस क्या आई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा आई बट्टे 4। तो ये e की पावर 2x साइन एक्स माइनस cos x बट्टे में 2, हल करो 4 और 1, ये हो जाएगा 5 आई बट्टे 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 2 दूनी 4, आई का मान क्या आ जाएगा 2 e की पावर 2x और ये गुणे के तरह के बट्टे में साइन एक्स माइनस का cos x। तो ये हमें आई का मान मिल गया। आई का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो। क्या करोगे, आई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हर साल। अगर आप नहीं करोगे तो बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है कि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपके बड़े भाई होने के नाते, आपके दोस्त होने के नाते मैं आपकी हेल्प के लिए इस तरीके की वीडियो रेगुलर ला रहा हूँ और डेली ला रहा हूँ।
भले ही आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, लेकिन मेरा जो कर्तव्य वो मैं कर रहा हूँ। आपका एक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करो, थोड़ा शेयर करो, है ना, ताकि मैं डेली और वीडियो ला पाऊँ, थोड़ा और अच्छा मोटिवेशन मुझे मिल पाए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है जी, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक स्थिर तालाब में पत्थर डाला जाता है, उत्पन्न तरंगे वृत्त में। देखो जब हम तालाब में पत्थर डालते हैं, गौर नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर पूछा गया और हर साल एग्जाम में आता ही आता है। देखो ये तालाब है, तालाब में तुम कभी बैठे हो, एक पत्थर जब मारते हो कंकड़ तो ये वृत्त की तरह फैलता रहता है। तो वही चीज बोला है और मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। तो हमें दिया क्या है प्रश्न में, दिया है उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जो तरंग चलती है, तरंग में जो परिवर्तन है डी आर, सेकंड मतलब समय, डी आर बटे डी, ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर सेकंड। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जब त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर मैं क्षेत्रफल को ए मान लूँ तो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, डी ए बट्टे डी टी, ये हमें ज्ञात करना है। डी ए बट्टे डी टी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। टी है यहाँ पर, टी के सापेक्ष आप प्लस कर दो, डी ए बट्टे डी टी, पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का प्लस 2r, आर का प्लस क्या हो जाएगा, डी आर बट्टे डी टी। मान रख दो, पाई 2r का मान है 10 और डी आर बट्टे डी टी का मान दे रखा है प्रश्न में 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 80 पाई। क्षेत्रफल क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय का क्या होता है, सेकंड। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, 5 नंबर फ्री फंड के मिल गए। इतना छोटा सा क्वेश्चन है 5 नंबर में। ठीक है जी, आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं होगी। अगले में आ जाओ। इस प्रश्न में विशिष्ट हल पूछा गया है। आपको एग्जाम में व्यापक हल और विशिष्ट हल निकालने के लिए 5 नंबर में 8 नंबर में प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको अवकल समीकरण दे रखा है, बिंदु 1 को -1 से गुजरती है, वक्र याद कीजिए, वक्र मतलब y, हल करके बताने कितना आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। जो अवकल समीकरण हमारे पास है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है अवकल समीकरण हमारे पास, x y dy बट्टे dx, और इधर हमारे पास है x प्लस 2 y प्लस 2। ठीक है, सो देखो हमारा क्या होगा कि y को एक तरफ रखो, x को एक तरफ रखो, वेरिएबल सेपरेबल लगा रहे हैं। ये y प्लस 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, x प्लस 2 ये आ जाएगा बट्टे का गुणे में, और ये गुणे वाला आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, समान बना लेते हैं। पहले अब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ समाकलन करना पड़ेगा। डी वाई से y चाहिए ना, तो समाकलन करना पड़ेगा दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो ये तो हो गया y डी वाई, बट्टे में क्या है y प्लस 2, और इधर में क्या करता हूँ, समाकलन करता हूँ, अलग अलग ले लेता हूँ, x के बट्टे में x, 2 के बट्टे में x, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो इधर 2 है तो मैं क्या करूँगा, 2 जोड़ूंगा और 2 घटा दूंगा। संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, लेकिन हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो क्या करूँगा, मैं अलग अलग बट्टे ले लूँगा, y प्लस 2 बट्टे y प्लस 2 डी वाई, और यहाँ से 2 बाहर, ये हो जाएगा डी वाई y प्लस 2, एक्स एक्स कटा, डी एक्स अंदर बना करेंगे, डी एक्स 2 बाहर, डी एक्स बट्टे एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे, एक बार डी वाई का इंटीग्रेशन होगा y 2 डी वाई बट्टे वाई, रैखिक समीकरण x की तरफ व्यवहार करते हैं, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y प्लस 2, क्योंकि आप जानते हो ना डी एक्स बट्टे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। सेम ये y है और रैखिक समीकरण इस वाले फॉर्मूले की तरह बन गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन x
टू और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। तो ये हमें हमारा व्यापक हल मिला है, हमसे व्यापक हल नहीं पूछा है, विशिष्ट हल पूछा है, प्रश्न में छुपा हुआ है, ये व्यापक हल मिला है हमें। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, क्योंकि ये इस बिंदु से गुजरती है, 1, -1 से गुजर रही है, तो ये लिखोगे आप, चूंकि ये 1, -1 से जाती है, इसका सीधा मतलब है कि आपको x के जगह पर 1 रखना है और y की जगह पर -1 रखना है। इस प्रश्न में c को हटाना है ना, विशिष्ट कंडीशन जब भी दिया होगा यानी कि c को हटाना है, y की जगह मुझे -1 रखना है और x की जगह पे मुझे क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक, आप जानते हैं कि भैया log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से देखो 2 में से घटाएंगे, log 1 आ जाएगा, ठीक है। log 1 का मान रखूंगा मैं 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, -1, तो c का मान आ जाएगा -2। c का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। क्या करोगे, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे। तो इधर क्या है हमारे पास, y -2 log y + 2, इधर अपन के पास है x, फिर है 2 log x और c के जगह पे क्या आ जाएगा, -2। ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा मक्खन की तरह, और आपको आपके 5 नंबर मिल गए। ये प्रश्न 5 नंबर में भी आता है और 8 नंबर में भी आता है, तो आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 5 नंबर में ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए, इसको हल करके ये लाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सोचो कितना इजी है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो हम ले लेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक। बाएं पक्ष में क्या है, साइन इनवर्स 3/5, टेन इनवर्स यह है 3/5, और आंसर हमें 10 में लाना है। ये 10 में, ये 10 में नहीं है, हम टेन इनवर्स x + टेन इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हैं, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पहले 10 में चेंज करना पड़ेगा, तभी आंसर बात बनेगी। तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा, इस वाले टर्म को मान लूँगा, माना साइन इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। शॉर्टकट भी है लेकिन पूरा डिटेल में दिखाना पड़ता है, सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, ठीक है। 3/5, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है अंडर रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना मेरे भाई। तो साइन थीटा का मान है 3/5, वर्ग करो तो यहाँ से आ जाएगा 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो यह आ जाएगा 25, 25 से कम 25 -9, 16/25, तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 4/5 आ जाएगा। तो हमें निकालना टेन थीटा में, जो कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपको पता ही है, साइन बट्टे क्या होता है, कॉस थीटा। साइन का मान हमारे पास है 3/5 और ये मिला है हमें 4/5, इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5, तो बचा कितना, 3/4। तो थीटा निकाल लो, हमने इसको क्या मान रखा है, थीटा मान रखा है। थीटा का मान मैं 10 के पदों में निकाल दे रहा हूँ, 10 इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस मान को उठाकर यहाँ रख दो, अतः इसको अगर मैं समीकरण 1 मानूँ, अतः समीकरण 1 से इसको मैंने थीटा माना था, थीटा मेरा 10 के पदों में है 3/4, हमें कितना मिला है, टेन इनवर्स 3/4, और हमारे पास इधर ऑलरेडी है टेन इनवर्स 3/5। सूत्र हमको पहले से ही मालूम है, क्या मालूम है, हम जानते हैं
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में वन माइनस एक्स वाई होता है। ये एक्स की जगह पर है, ये वाई की जगह पर है, सूत्र में रख दीजिए। टेन इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 3/4 गुणा 3/5, तो ये हमें मिलेगा टेन इनवर्स 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12, फिर देखो 4 पंजे 20, 20 से कम 20, 3 तिया 9, इसके बट्टे में 20, इसके बट्टे में 20 कटा, क्या बचा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 27 और ये आ जाएगा 11। आपको यही प्रूफ करना था, आपको यही प्रूफ करना था, टेन इनवर्स 27/11 ही प्रूफ करना था। हो गया, मिल गया आपको आपके 5 नंबर, आराम से हो गया क्वेश्चन। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। देखो 5 नंबर कह रहे निम्नलिखित फलन के सात्यंत और अवगलनीयता का, सात्यंता की भी जांच करनी है और अवगलनीयता की भी जांच करनी है, दोनों चीज़ आपको निकालनी है, ठीक है, विचार करनी है। चलिए विचार करते हैं। कौन नंबर 6 का हमारे पास क्या है, फंक्शन। फंक्शन में यहाँ एक बार लिख देता हूँ कि x + 2 तब है जब x का मान 1 से कम हो और x - 2 है जब x का मान 1 से बड़ा हो। ये हमारे पास फंक्शन है। तो पहले हम सात्यंतता की जांच करते हैं। x = 1 पर LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 पे चेक करें ना तो 1 - h, 1 से कम के लिए फंक्शन ये है, 1 और 1 से कम के लिए ये है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पे क्या रखना 1 - h और फिर h की जगह पे क्या रखना है 0। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। RHL निकालो 1 से अधिक के लिए, फंक्शन 1 + h, 1 से अधिक के लिए फंक्शन है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पे रखना है 1 + h और माइनस में 2 है। देखो h के जगह पे 0 रखोगे और ये -2, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है, -1। तो आप देखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए x = 1 पर फलन सतत नहीं है। फंक्शन की तो बात ही नहीं करनी ना, क्योंकि LHL RHL बराबर आता तो मैं चेक करता, ये तो बराबर नहीं आए हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे x = 1 पर। तो x = 1 पर RHT निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 पे चेक कर रहे हैं, फंक्शन 1 + h माइनस फंक्शन 1 बट्टे में h, ये फॉर्मूला होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक के लिए फंक्शन है, यहाँ रखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से अधिक के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 + h रखना है, x की जगह पर 1 + h -2 और फिर क्या रखना 1, x की जगह पर रखना 1 - 2 बट्टे में है h। तो देखो ये हो जाएगा, 1 में से 2 घटाओगे 1 पे चेक कर रहे हैं ना। देखो यहाँ तो हम जो भी मान आएगा आएगा, लेकिन बट्टे में h रह जा रहा है, और किसी के बट्टे में जब 0 आ जाता है तो वो क्या होता है, अपरिभाषित। तो ये अपरिभाषित आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, तो RHD अपरिभाषित आ गया, तो LHD भी अपरिभाषित आएगा, यानी कि ये क्या होगा, ये भी अवकलनीय नहीं होगा। इसलिए x = 1 पर
ये अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। कह रहे हैं x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, x के सापेक्ष। तो हमारे पास हम y मान लो, पूरे फंक्शन को y मान लेते हैं। y हमारे पास है e की पावर में sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x प्लस x की पावर में x। जोड़ घटाने के रूप में जब भी है तो हम अलग अलग मान लेते हैं। ये u मान लो, इसको v मान लो और इसको w मान लो। x के सापेक्ष अवकलज करना है, तो x के सापेक्ष जब अवकलज कर दोगे तो ये हो जाएगा dv बट्टे dx, ये हो जाएगा du बट्टे dx, ये हो जाएगा dv बट्टे dx और ये हो जाएगा dw बट्टे dx। सारे मान निकाल के फिर हमें यहाँ पर रख देना होगा। अब हम एक एक करके हल करते हैं और फिर मान रखते जाएंगे। चूँकि u हमारे पास है e की पावर में sec स्क्वायर x, अवकलज करो। देखो e की पावर x का अवकलज e की पावर x होता है। ठीक, और जो भी पावर में होता है फिर उसका अवकलज हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा e sec स्क्वायर x, पावर सॉल्व होगी 2 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होती है, कम हो जाती है, nx n-1। अब अंदर जो भी होता है उसका क्या हो जाएगा, अवकलज। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर में sec स्क्वायर x 2 sec x और sec x का अवकलज क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो ये हमें मिल जाएगा 2 e की पावर में sec स्क्वायर x, sec x इंटू sec x, sec x स्क्वायर x इंटू में tan x। तो ये u का हो गया। अब आ जाओ v पर। v हमारे पास क्या है, 3 cos इनवर्स x, तो x के सापेक्ष कर देंगे अवकलज। 3 कांस्टेंट, cos इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, माइनस में अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस के 3 रूट के अंदर 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 3। फिर आ जाओ w। w हमारे पास है x की पावर x, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो हमें लेना पड़ेगा log। log लेने पर ये हो जाएगा log w और ये हो जाएगा log x की पावर x। आप जानते हो log m की पावर n क्या होता है, n log m, यही होता है। तो पावर सामने आ जाएगा। ठीक, और इसमें जब अवकलज करेंगे ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, log w का अवकलज क्या होगा, 1 बट्टे w और w का अवकलज क्या होगा, dw बट्टे dx। और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड का अवकलज, log x का अवकलज 1 अपॉन x, सेकंड वैसे का वैसा, पहले वाले का अवकलज, x का अवकलज क्या होता है 1। ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, x से x कटा 1 और यहाँ बचा log x। w का मान रखोगे, w का मान है x की पावर में x और ये 1 प्लस log x। समीकरण नंबर 4। तो आपको क्या कहना है, dw बट्टे dx, dv बट्टे dx और du बट्टे dx का मान, इन तीनों मानों को उठाकर यहाँ पर रख देना है। आपको आपका उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ये वाला जो प्रश्न है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसे आप हटा दीजिए। ये बिहार बोर्ड वालों में 4.2 नए एनसीईआरटी बुक में इसको हटा दिया गया है, तो इसको नहीं पढ़ना है। बिहार वाले बच्चे हैं तो 4.2 आप देख लेना, वहाँ पे मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।
ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर साल आता है, बार बार आता है, ठीक है। ये घ नंबर, दो रेखाओं के बीच की दूरी है, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हर साल आता है, चाहे वेक्टर फॉर्म में हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म में हो। फिर ये वाला क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्न है। चलिए एक करके करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं 4 नंबर में। हमें क्या दे रखा है, x अंडर रूट में है 1 + y और यहाँ है 1 + x बराबर 0। dy/dx हमें ये हल करके ला के दिखाना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक। अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो इधर से हो जाएगा x² और यहाँ से अंडर रूट हट गया, माइनस का वर्ग प्लस y का वर्ग y² और अंडर रूट हट जाएगा। गुणा करोगे अंदर x² y, ये हो जाएगा y² x y²। सबको एक तरफ लेके आओ, x² y x y² माइनस के y², इस तरफ क्या बचा, 0। x² माइनस y² क्या होता है, x + y गुणा x - y, और यहाँ से कम x y उभयनिष्ठ है, ठीक है। यहाँ से x बचेगा और यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, y बचेगा। तो x - y टोटल से क्या है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से क्या बचा, x + y, ठीक है। और अंदर क्या बचा, x + y और ये है x y, दो गुणनखंड आ गए। देखो इसको अगर 0 मानोगे, यदि x - y को अगर हम 0 माने तो माइनस का y इधर आके प्लस का y हो जाएगा, x y के बराबर कभी नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 0 है। अब दूसरा केस आ जाएगा कि x + y, इसको अगर 0 लो तो यहाँ से अगर आप देखोगे y उभयनिष्ठ है, y उभयनिष्ठ निकालोगे 1 + x और ये प्लस का x इधर के माइनस का हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा माइनस के x बट्टे में 1 + x। अभी तक हमें y मिला है, अभी तक हमने अवकलज किया ही नहीं है, अब करेंगे अवकलज। ऊपर वाला क्या है, अंश, नीचे वाला क्या है, हर। तो अवकलज कर दो x के सापेक्ष, अवकलज करने पर अंश बट्टा हर वाला सूत्र लग जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx। हर वैसे का वैसा, ठीक है, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज, अंश है माइनस का x, माइनस फिर अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे क्या होता है, हर का वर्ग। यही सूत्र होता है, सूत्र में रख के हमने हल कर दिया। 1 + x, x का अवकलज x के सापेक्ष क्या होता है, 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 का अवकलज 0, x का अवकलज 1। तो यहाँ से देखो प्लस का x माइनस का x कटा, ऊपर बचेगा सिर्फ -1, नीचे क्या बचा, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ये ठीक है, इंटीग्रेशन वाला प्रश्न, गौ नंबर क्या है हमारे पास, आई मान लो, इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से π/2 log sin x dx। अगर cos x भी यहाँ होता है ना तो भी उसका आंसर यही होता है, माइनस के π/2 log 2। log sin x हो या log cos x हो, दोनों को एक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। जब भी 0 से a के रूप में दिखता है फंक्शन x dx होता है, तो हमें वहाँ पर P4 प्रॉपर्टी लगानी होती है।
0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। लगाओ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन ए माइनस एक्स, यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स। और साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स। प्रॉपर्टी P4 लगा दी। अब हम P4 लगाने के बाद क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ दो, इधर आई है, इधर आई है, आई और आई क्या हो जाएगा 2i। 0 से पाई बाय 2 दोनों की लिमिट सेम है, तो ये हमारे पास है लॉग साइन एक्स और ये है लॉग कॉस एक्स। टोटल के बाहर क्या है, dx। आप फॉर्मूला जानते ही हैं, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n होता है। यही फॉर्मूला होता है ना, लगा दो मेरे भाई। 0 से पाई बाय 2 ये हो जाएगा लॉग m इंटू n। अब यहाँ पे 2 फंक्शन दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंगल बनाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया, इसका भी एक कारण है। आप जानते हो कि भैया 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, साइन 2x के बराबर होता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो ये मान रख दो अब यहाँ पर, इधर हमारा 2i है, हमें i का मान निकालना है। ये हो जाएगा लॉग, डबल फंक्शन से क्या हो गया, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, साइन 2x बट्टे में 2। आप और एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हो कि लॉग m बट्टा n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n होता है। ये यहाँ पे लगाऊंगा और साथ ही साथ अलग अलग लिमिट ले लूँगा। ये हो जाएगा लॉग साइन 2x dx और लॉग m माइनस n। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, 2x को t मान लूँगा। इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो मैं 2x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। dx है तो x के सापेक्ष प्लस कर दो, x का प्लस 1, तो ये हो जाएगा dx की जगह पर dt बट्टे 2 हो जाएगा। dx की जगह पर क्या हो जाएगा, dt बट्टे 2 हो जाएगा। और देखो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी ना, मैं जब भी मानते हैं लिमिट चेंज करना पड़ता है। जब x बराबर 0 तो यहाँ रखोगे 2 गुणा 0 0। जब x का मान पाई बाय 2 तो t का मान क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो मेरे भाई, इस तरफ तो 2i है, 0 पे 0 है, पाई बाई 2 पे पाई, और ये है लॉग साइन t, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dx बट्टे 2, बट्टे का 2 यहाँ ले लो। ठीक है, और यहाँ से log 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 0 से पाई बाई 2 dx। डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। P6 प्रॉपर्टी अब जानते हो, अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा करूँ और 2 से भाग करूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और ये पूरा क्या है, फंक्शन है हमारे पास। फंक्शन t की जगह पे क्या है, लॉग साइन t है, और 2a। आप जानते हैं अगर 2a माइनस एक्स फंक्शन x के बराबर होता है तो ये 2 सामने आ जाता है। तो यहाँ पर देखो a के स्थान पर क्या पाई है, तो पाई माइनस टी लॉग साइन पाई माइनस टी क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन टी हो जाएगा। तो 2a माइनस एक्स फंक्शन x के बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ टी के बराबर आ गया। ठीक, तो ये मान हम यहाँ रख देंगे, तो उस प्रॉपर्टी का हम उपयोग करेंगे। 1/2 यहाँ पर है, ये जो 2 है वो सामने आ जाता है, 2 सामने आ गया, और यहाँ सिर्फ a रहता है, a की जगह पर क्या है पाई बाई 2, और यहाँ है लॉग
साइन टी डी टी, इधर है log t और log 2 और dx कंडीशन क्या होगा x, लिमिट 0 से पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया। यहाँ P0 प्रॉपर्टी लगाएंगे। P0 प्रॉपर्टी क्या होता है, वेरिएबल को आप चेंज करके लिख सकते हो, t की जगह तुम x लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो log sin x dx कर दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x के जगह पे क्या होगा, लोअर लिमिट। तो यहाँ से देखो ये क्या है, एक्चुअली ये दिया गया प्रश्न है i के बराबर, तो इसके जगह पे मैं i रख सकता हूँ। और यहाँ से log 2 पाई बाई 2 बचा, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का ही, तो i बचेगा, यानी कि log 2 पाई बाई 2। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको प्रूफ करना था। आराम से हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 8 नंबर में भी एग्जाम में आता है, ठीक है, 8 नंबर में भी एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है जो हर साल आपको मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, वो है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी। ये तो आपका सदिश रूप में, अदिश रूप में भी आ सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में। गौर नंबर हर साल आता है, 5 नंबर में भी आता है, 8 नंबर में भी आ जाता है। तो आपकी किस्मत अच्छी होगी तो 8 में भी मिल जाएगा, 8 में भी आता है। अब पिछले साल 8 नंबर में आया था। तो हमें दिया है, देखो ये होता है ना ए, आर बराबर क्या होता है, आप जानते हैं सदिश रूप क्या होता है, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी के रूप में होता है। तो ये A1 हुआ, ये आपका B1 हुआ, ये आपका A2 हुआ, ये आपका B2 हुआ। डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो दिया है या फिर है, क्या टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हल करते हैं। न्यूनतम दूरी D निकालनी है, तो क्योंकि दूरी का मान कभी नेगेटिव में नहीं होता इसलिए मॉडल्स लगाते हैं। सूत्र आपका होता है A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 बट्टे B1 क्रॉस B2 का मापांक, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये चीज़ हम निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1। A2 मेरे पास क्या है मेरे भाई, 2i प्लस j माइनस के, और A1 मेरे पास है i प्लस j, ठीक है। 2i में से 1i कम करेंगे, 1i बचेगा, j से j गया, j खत्म, और ये 0j, और यहाँ पर बचा सिर्फ माइनस के। तो A2 माइनस A1 ये मिल गया। अब आ जाओ B1 क्रॉस B2 निकालो, ठीक, यहाँ आ जाता I J K। गुणज लिखना है B1 है, देखो ये वाला गुणज क्या है, I का गुणज 2, J का गुणज माइनस 1, K का गुणज 1, इधर है 3, इधर है माइनस के 5, इधर है 2, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा I को छुपाएंगे, 1 दूनी 2, 1 पंजे 5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर माइनस का J छुपाएंगे, 2 दूनी 4, 1 तिया 3, फिर आ जाएंगे K छुपाएंगे, 2 पंजे 10, और 1 तिया 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आ गया, 5 में 2 घटाएंगे 3i, 4 में से 1 घटाएंगे 1 J, और ये आ जाएगा माइनस के 7 के। ओके, ये B1 क्रॉस B2 भी हमने निकाल लिया। इसका हमें परिमाण भी चाहिए, तो वो भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 का परिमाण, I का गुणज 3 है वर्ग, J का गुणज माइनस के 1 है वर्ग, K का गुणज माइनस के 7 है वर्ग, 3 तिया 9, 1 का वर्ग 1, 7 7 49, तो 9 और 1 10, तो ये हो गया 59। कितना हो गया 59। अब हमें क्या निकालना है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 हमें मिला है I प्लस 0j माइनस के, डॉट B1 क्रॉस B2 मुझे मिला है 3i माइनस का j माइनस के 7 के। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, I का गुणज I के साथ, इसका 1 इसका 3, 1 तिया 3, 0 को किसी के साथ भी गुणा होगा 0 होता है, माइनस माइनस प्लस, इसका गुणज 1 इसका गुणज 7,
7 7 और 3 10 हो गया। सारा मान निकल चुका है, अब हम मान रखेंगे। अतः न्यूनतम दूरी d, ठीक है। तो A2 माइनस ये जो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ रखना होता है ना, ये कितना मिला है हमें 10, और ये कितना मिला है हमें अंडर रूट के अंदर 59, यही छोड़ दो आंसर। ये हमें हमारी न्यूनतम दूरी मिल गई है। हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए मैं होमवर्क पे भी छोड़ूंगा, ठीक है, ताकि आप थोड़ा एफर्ट लगा के थोड़ा कर पाओ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये सारा मैंने पढ़ा रखा है। ये 6.3 नई एनसीईआरटी बुक जो है मैंने पढ़ाई रखी है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ रखा है। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है। प्रश्नावली 6.3 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर होगा, पुरानी एनसीईआरटी में 6.5 है। इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो इसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। 2 दिन पहले ही मैंने इस वीडियो को कराया था। ये तो 5 नंबर में दिखा रहा है, पिछले साल इसी क्वेश्चन को 8 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। जो नई एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 8 है, उसके ये उदाहरण का प्रश्न है, ठीक है। जो भी मैंने विविध प्रश्नावली कराई है ना मैंने, उसमें ये प्रश्न आपको मिलेगा। 8 नंबर में आया था पिछले साल, और 5 नंबर में भी आ रखा है। तो ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। चैप्टर 8 की विविध प्रश्नावली में जो मैंने कराई है, 2 दिन पहले ही कराई है डिजिटल बोर्ड में कराया मैंने इसको डिटेल में समझाते हुए। तो इसको भी आपको वहाँ से देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लोगे आप, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ये 5 नंबर में हर साल आता है। ये जो क्वेश्चन सिंपल सा देख रहे हैं ना इंटीग्रेशन का, हर साल आपको 5 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भी इंटीग्रेशन है उसको आप पहले तो आई मान लो, 0 से a के रूप में दिख रहा है। अंदर क्या है, अंडर रूट साइन एक्स, बट्टे में है अंडर रूट साइन एक्स, प्लस में है अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। इसको हल करके π/4 ला के हमें सिद्ध करना है। तो इसको फिलहाल समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो आप जानते हैं, जब भी लिमिट 0 से a होता है फंक्शन x dx, उसको मैं लिख सकता हूँ 0 to a फंक्शन a माइनस एक्स, प्रॉपर्टी p4 होती है, ठीक है। इसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो 0 से π/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ लगा देंगे π/2 माइनस एक्स, a की जगह पे π/2 है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉश π/2 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉश एक्स। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉश एक्स, और कॉस π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। अब देखिए मैंने बोला जब भी प्रॉपर्टी p4 लगाओ जोड़ दो। अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इन दोनों को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 जोड़ देंगे। इधर i है, इधर i है, हमें i का मान निकालना। i और i 2i, दोनों की लिमिट सेम है 0 से π/2। दोनों के बट्टे में भी सेम है, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो लॉस ऑफ सेम आ गया दोनों का, दोनों के सेम है, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। अब आप देखेंगे कि भैया ऊपर नीचे क्या है, सेम टू सेम है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ 0 से π/2 dx बचेगा। और dx कंडीशन क्या होता है, x। 0 से π/2 क्या करोगे, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा π/2। और इधर हमारे पास है 2i, 2 गुणे में इधर आके क्या आ जाएगा, बट्टे में। तो 2 दूनी कितना होता है, 4, π/4। यही आपको सिद्ध करना था मेरे भाई। हो गया π/4। हर साल आपको एग्जाम में दिखेगा ये क्वेश्चन 5 नंबर में, ठीक है जी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है सिंपल, इसको हल करके क्या लाना, π/4 लाना है। तो ये 4 दिख रहा है, 2 का ले लो, ठीक है। तो इसमें लगाओ सूत्र, डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं। tan इनवर्स x प्लस वाई क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है।
इसमें लगा दिया, अब इसमें भी लगाओ। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसको हल करते हैं। एक बार हमने इसमें लगाया सूत्र और एक बार हमने इसमें लगाया सूत्र, तो ये क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 5 एकम 5, ठीक हो गया। 35, 35 एकम 35 माइनस 1, यहाँ पे आ जाओ। टेन इनवर्स 8 तियाँ 24, 8 एकम 8, 3 एकम 3 और 8 तियाँ 24, 24 एकम 24 माइनस 1। ठीक, इसके बट्टे 35, इसके बट्टे 35 कटा, 24 से 24 कटा, यहाँ क्या बचा, टेन इनवर्स 7 और 5 12 बट्टे 34 और यहाँ टेन इनवर्स 8 और 3 11 बट्टे 23। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर से यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको हल करो, टेन इनवर्स लॉसअप आ जाएगा 23 गुणे 34, तो यहाँ से देखो इसकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, 23 गुणे 12 और यहाँ से हो जाएगा 11 गुणा 34 बट्टे, यहाँ हो जाएगा 34 गुणा 23, 34 गुणा 23 एकम 34 और ये हो जाएगा 12 गुणे 11। इसके बट्टे में सेम, इसके बट्टे में सेम टू सेम कट गया। ठीक है, अब गुणा करना आना चाहिए। इधर देखो, टेन इनवर्स 12 गुणा 23 कितना होता है, 276। फिर है 11 गुणा 34 कितना होता है, 374। फिर यहाँ देखो 34 को गुणा करना है 23 के साथ, तो ये होता है 782 माइनस आपको गुणा करना है 12 को किससे, 11 से, 132। 7 और 6 10। ठीक है, 7 और 7 14 और 1 15 हासिल था, हासिल लगा 1 और 3 और 2 5 और ये 6, नीचे भी गया जाएगा 650, कट के आ गया 1। टेन इनवर्स है, इसका मान भी 10 में सोचो, 10 पाई बाई 4 का मान होता है 1, टेन इनवर्स से 10 हट गया, आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, हर साल आता है ये प्रश्न। तो ये दोनों हो गए, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, इसमें आ जाओ। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, 5 नंबर में गारंटी के साथ है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है 5 नंबर में। कह रहे हैं आलेख की वजह से न्यूनतम मान ज्ञात करना है जेड का, और ये हमारे अवरोध है। ठीक है, अवरोध हमारे पास 1 2 3 अवरोध हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। और ये प्रश्न आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रश्नावली 12.1 में। 4 नंबर हमें निकालना जेड मिनिमम, जो कि 3x प्लस 9y, और जो अवरोध हमें दे रखे हैं वो है x प्लस 3y, 60 या 60 से कम। उसके बाद दूसरा दे रखा है x प्लस वाई, 10 या 10 से ज़्यादा। और तीसरा हमें दे रखा है x का मान y या y से छोटा। यहाँ पर बच्चे जाके अटक जाते हैं, और हल क्षेत्र हमें प्रथम चतुर्थांश में लेना है। y का मान, x का मान 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि हल क्षेत्र में प्रथम चतुर्थांश में लेना है। तो क्या हो करते हैं, असमीका को समीकरण में बदलते हैं। पहला काम तो यही है, और फिर बिंदु निकालना है। असमीका को समीकरण में बदलने पर तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3y बराबर 60, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, और यहाँ आ जाएगा x बराबर y। बिंदु निकालते हैं यहाँ से, दो बिंदु निकालना होता है कम से कम। ठीक, तो xy xy xy
तो देखो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं x का मान 0 मानूंगा, x छुप जाएगा, 3 दूनी 6, y का मान 20 आ जाएगा। अगर y का मान मैं 0 मानूंगा तो y छुप जाएगा, x का मान 60 आ जाएगा। तो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। x का मान अगर मैं 0 मानूंगा तो y का मान 10 आ जाएगा, y को अगर मैं 0 मानूंगा x का मान 10 आ जाएगा। P, ये R, ये बिंदु S। अच्छा यहाँ देखो, क्योंकि ये 0,0 से होता हुआ जाएगा, x का मान 0 मानूंगा, y का मान 0 आ जाएगा, केंद्र से होता हुआ जाएगा। अगर x का मान मैं 10 मानूँ, y का मान भी 10 आएगा। x का मान मैं 20 मानूँ, y का मान भी 20 आएगा। जो x होगा वही y होगा, बराबर है ना। पी क्यू आर टी मान लो और इसको यू मान लो। पॉइंट्स निकल गए, ठीक है, पॉइंट्स निकल गए। अब इन पॉइंट्स का हल क्षेत्र भी चाहिए होगा। हल क्षेत्र के लिए इन दोनों का मैं केंद्र लेता हूँ। जो बिंदु हम लेते हैं, केंद्र मतलब 0,0, अगर जो बिंदु संतुष्ट कर दे हल क्षेत्र उसी की तरफ जाता है, जो बिंदु संतुष्ट नहीं करते हल क्षेत्र उससे बाहर की हो जाता है। तो मैंने इस पे यहाँ रखना है मान, पहले वाले पे रखो, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0। तो जो 60 होता है 0 से बड़ा होता है, संतुष्ट कर रहा है हल क्षेत्र, पहला वाला यहाँ रखोगे, x की जगह 0, y की जगह 0। तो 0 10 से बड़ा होता है, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा, तो ये गलत, हल क्षेत्र 0 से बाहर की तरफ जाएगा। इस वाला में थोड़ा भी रुक के देखते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर मैंने आपके आंखों के सामने ले लिया है, देखो ये ग्राफ पेपर है, सारे मान हमारे पॉजिटिव के हैं, तो उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 5 नंबर में आए या फिर 8 नंबर में आए, ग्राफ का एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर। तो सबसे पहले आपको मेंशन करना है कि भैया ये एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स डैश है, ये हमारा केंद्र है, ऊपर वाई है पॉजिटिव में, नीचे वाई है नेगेटिव में। 10 ले लो, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे मेंशन कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे लोगे ये 10, 20, 30, ये लिखना ज़रूरी है, 40, 50, 60, 70। पहला वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, x पे 0, y पे 20, x पे 0, y पे 20, ये वाला पॉइंट है P। फिर क्या है, x पे 60, y पे 0, x पे 60, y पे 0, ये हमारा Q पॉइंट है। हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचनी है, खींच दी हमने। ये पहला वाला है, लिख देता हूँ ना भूल ना जाए। समीकरण का नाम क्या था वो भी लिख दो कि ये x + 3y = 60। पहले वाले मैंने संतुष्ट किया था हल क्षेत्र, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र ने संतुष्ट किया था, केंद्र की तरफ जाएगा। जो बिंदु संतुष्ट करता है उसकी तरफ जाता है। दूसरे वाले पे आ जाओ, बिंदु है 0,10, x पे 0, y पे 10, ये है R बिंदु। और अगला बिंदु क्या है, 10,0, x पे 10, y पे 0, ये है हमारा H बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी, रेखा। खींच दी हमने। ये हमारी दूसरी वाली है, दूसरे वाले का नाम भी लिख दो। क्या है दूसरी वाली का नाम, x + y = 10। इसने संतुष्ट नहीं किया, दूसरे वाले ने संतुष्ट नहीं किया था केंद्र को, तो केंद्र से बाहर की हो जाएगा, ये इधर। 3 अवरोध है, तीनों का जहां उभयनिष्ठ मिलेगा वही हमें हल क्षेत्र देगा। तीसरा वाला क्या था, केंद्र से जाएगा, x पे 10, y पे 10, x पे 20, y पे 20, तो ये 10,10 ये हुआ। इसका नाम है, क्या दिया था हमने, ये t दिया था। और 20,20 ये है 20,20, इसका नाम हमने u दिया था। तो इनको मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे, केंद्र से होता हुआ जाएगा। ठीक है, केंद्र से होता हुआ जाए। ये तीसरा वाला है, x = y का। अब इसका हल क्षेत्र किधर होगा, हमें एक बिंदु ले लेना है, इधर से या फिर इधर से।
और फिर अगर वो बिंदु संतुष्ट करेगा तो बिंदु की तरफ जाएगा, नहीं तो नहीं। तो हम अपनी तरफ से एक बिंदु ले लेते हैं, ये वाला बिंदु ले लेते हैं 30,0 तीसरे के लिए 30,0 पर देख लो। तो यहाँ रखना है x के जगह पे 30 और y के जगह पे 0। तो ये संतुष्ट कर रहा है, 0 बड़ा होता है 30 से, नहीं। तो ये बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो हल क्षेत्र उस बिंदु से बाहर की ओर जाएगा। ये संतुष्ट नहीं कर रहा है तो इधर नहीं, इधर जाएगा, इधर। तो तीनों ने कहाँ पे कट किया? तीनों ने देखो यहाँ कट किया, ये इधर गया, ये वाला इधर गया और ये वाला इधर है। तो तीनों ने यहाँ कट किया, तीनों यहाँ पे आके मिलेंगे, ठीक है। तीनों बिंदु यहाँ पे आके मिलेंगे। तो देखो आपको हल कितना करना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये 10 है। थोड़ा ग्राफ अगर अब मैं जूम करके दिखा पाता, इसके भी 10 खाने होते हैं, ये बीचों बीच आ रहा है, 5 है और ये 5 पे मिल रहा है। यहाँ पे आ जाओ, ये बिंदु आएगा 5,5, ठीक। और ये बिंदु, क्योंकि ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता चल रहा है, ये कटान बिंदु है। इधर कितना गया? 15 और ये भी आ रहा है 15,15, ठीक है। यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो बीचों बीच कट कर रहे हैं 15,15। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? इस बिंदु का नाम दे दो M और इस बिंदु का नाम दे दो N, ठीक है। अगर ये ग्राफ से नहीं पता चल पा रहा है तो फिर क्या करते हैं पता है? इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करेंगे तो ये बिंदु मिलेगा, इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करोगे तो ये बिंदु मिलेगा, कटान बिंदु है ना। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा मेरा, इसका नाम है RPRMN, PRMN, ये हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, ठीक है। तो P पॉइंट हमारे पास है, x पे 0, y पे 20, और R पॉइंट हमारे पास है, x पे 0, y पे 10। ये वाला पॉइंट है 5,5, x पे 5, y पे 5। अच्छा 5,5 जब है तो इसको संतुष्ट भी करना चाहिए, कर रहा है। और फिर देखो ये वाला जो पॉइंट है, x पे 15 गया और y पे कितना गया? 15, और n वाला पॉइंट क्या? 15,15, 15,15। आपको क्या निकालना है? z मिनिमम निकालना है, जो कि है 3x + 9y। x के जगह पे 0 और y के जगह पे 20 रखना है, 9 दूनी 18। x के जगह पे 0 और y के जगह पे 10 रखना है, ये आ जाएगा 90। x के जगह पे 5 और y के जगह पे भी क्या रखना है? 5। 3 × 5 = 15, 9 × 5 = 45, कितना आ जाएगा? 60। फिर 15 और ये 15, ठीक है। 15 × 3 = 45, 15 × 9 = 135, तो ये हो जाएगा 180। तो मिनिमम 60 मिल रहा है, तो जो z मिनिमम होगा वो 60 होगा, किस बिंदु पर? M बिंदु पर, 5,5 पर। ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा, और ये 5 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है, हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आएगा ही आएगा गारंटी के साथ। अगले वाले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। 5 नंबर में है त्रिकोणमिति का प्रश्न, इसको हल करके ये लाना है। अच्छा प्रश्न है। तो देखो हमारे पास क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7, ये है। तो इसको पहले सिंपल करना है, आप जानते ही हैं 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है? tan इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर, माइनस में क्या है? tan इनवर्स 1/7, 2 से 2 कटा, tan
tan इनवर्स 1 और ये आ जाएगा, देखो हल करो तो 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे, ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 और tan इनवर्स 1/7। ठीक, आप सूत्र लगा दोगे यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, जिसका सूत्र होता है tan इनवर्स x माइनस y बट्टे में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है, लगाओ tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/7 बट्टे में 1 प्लस 4/3 1/7, 7 तियाँ 21, 28, 3 एकम 3। ठीक, और यहाँ आ जाएगा 7 तियाँ 21, 21 एकम 21, 4 एकम 4, 21 से 21 कटा तो ये आ गया 25। कुछ गड़बड़ किया मैंने क्या, आंसर में क्या लाना है, 2 tan इनवर्स 1/2 ना, यही सूत्र है, tan इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर, 2 थीटा है 1/2, 1/2 ही है ना, 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक तो है, 4 एकम 3/4, ठीक तो है। आई थिंक नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होगा, ठीक है, तभी ये आंसर आ पाएगा, नेगेटिव में तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन पूरी सटीक है, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है ना, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है। 25/25 आ रहा है, माइनस करोगे तो 1 आएगा आंसर। क्वेश्चन में थोड़ी ना गड़बड़ी है, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है। मुझे लगता है अगर आप पॉजिटिव करोगे तो ही आपको आंसर मिलेगा, यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव करोगे तो आंसर आएगा, देखना पॉजिटिव करके देख लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। अगला क्वेश्चन है, ये कभी कभी 2 नंबर में आता है तो कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। ये ए है, ये बी है, आपको ए बी और बी ए निकालना है और बताना है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है। तो ये तो बहुत आसान है, ए बी निकालते हैं। यह है 1 2 5 3 4 6 और इस तरफ हमारे पास है 4 0 2 1 1 5। इसका ऑर्डर कितना है, रो कितना है 3, सॉरी रो कितना है 2 रो है, कॉलम कितना है 3 है। और यहाँ देखो रो कितना है 3 और कॉलम 2 है। तो इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में बराबर होना चाहिए, बराबर है तो जो नया ऑर्डर मिलेगा 2 × 2 का मिलेगा ए बी। ठीक है, कितने का मिलेगा 2 × 2 ऑर्डर का। चलिए आपको गुणा करना आता होगा, इधर से रो लेते हैं, इधर से हम क्या लेते हैं कॉलम। तो 1 चक्कू 4, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, फिर आ जाओ 1 × 0 0, 2 एकम 2 प्लस 5 बचे 25। पहले रो का हो गया, दूसरे पे आ जाओ 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 3 × 0 0, 4 एकम 4, 6 पंजे 30। तो 4 और 4 8 और 5 13, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 8 और 6 14, 14 और 12 कितना 26 और ये आ जाएगा 34। ये हमने ए बी निकाल दिया। अब आप बी ए निकाल लो। बी यहाँ आ जाएगा पहले 4 0 2 1 1 5 और ए हमारे पास है 1 2 5। देखना ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा 3 4 6। इसका इसमें कितने रो हैं 1 2 3, 3 रो है 2 कॉलम है, इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है। इसके आखिर में इसके स्टार्टिंग में समान है, तो जो नया आएगा
वो 3 × 3 का आएगा। ठीक है, हम यहाँ से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं गुणा करने में। 4 एकम 4, 0 × 3 0, 4 दूनी 8, 0 चौके 0, 4 पंजे 20, 0 छंग 0। दूसरे रो पे आ जाओ। 2 एकम 2, 1 तियाँ 3, 2 दूनी 4, 1 चौको 4, 2 पंजे 10, 1 छंग 6, 1 एकम 1, 5 तियाँ 15, 1 दूनी 2, 5 चौके 20 और 1 पंजे 5 और 5 छंग 30। ये और ये तो कहीं से भी बराबर नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 × 2 है और इसका ऑर्डर 3 × 3 है। कहाँ से बराबर है? कहीं से बराबर नहीं है। तो ये 4, 8, 20, 5, 8, 16, 16, 22 एंड 35। आप देखेंगे कि जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं है, तो आप लिख दोगे अतः जो ए बी है वो बराबर नहीं है बी ए के। तो ये पार्ट 1 रखते हैं। ऐसे मैं इसके कई सारे पार्ट बनाने वाला हूँ, जितने भी पेपर में पूछे गए आज तक सारे करवाने वाला हूँ इस सीरीज़ में।